Hello bachcho, let's read the question. Question says let n be the set of natural number and r be the relation on n cross n defined by a comma b belongs to a comma b related to c comma d. If ad equal to bc for all a b c d belongs to n, show that r is an equivalence relation. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे हमें बात करनी है रिलेशन R is an equivalence relation if R is reflexive, R is symmetric, R is ट्रांजिटिव. ठीक है, तो ये हमारे पास होता है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन R डिफाइन ऑन n क्रॉस n. ठीक है, तो डिफाइन कर रहा है कहाँ पर, n क्रॉस n पर. तो यहाँ पे ले और क्या दिया हुआ है, ordered pair of a comma b related to ordered pair of c comma d implies that ab ad equal to bc. ठीक है, तो अब हमें इसके लिए इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले किसकी बात करनी है यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव की. कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, उसके लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, a comma b बिलोंग्स टू n क्रॉस n, है ना. तो यहाँ पर a comma b रिलेटेड टू क्या ले लेंगे हम, कोमा b, है ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट से रिलेशन कराया जाता है. तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे क्या आता है, AD मतलब क्या आएगा, AB. और यहाँ पर क्या आ रहा है, BC मतलब क्या आएगा, BA. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास. तो ये क्या हो गया, AB इक्वल टू AB, जो कि क्या है, ट्रू फॉर ऑल ordered pair of a comma b belongs to n cross n. तो इसका मतलब R is reflexive relation. R हमारे पास कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सेकेंड हम बात करेंगे किसकी, सिमेट्रिक के बारे में. सिमेट्रिक में हम दो ऑर्डर पे ले लेंगे, a comma b एंड c comma d belongs to n cross n. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a comma b रिलेटेड टू c comma d, इस तरह से लिखेंगे. तो इससे क्या बनेगा, इससे आएगा इम्प्लाइज दैट हमारे पास AD इक्वल टू BC. अब इस AD को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं DA, और BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं CA. तो इसको ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर D को हम एक ही जगह लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो एलिमेंट बन जाएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, C कोमा D, है ना. और ये आ जाएगा रिलेटेड टू A कोमा B. ठीक है, ये आ जाएगा क्योंकि C कोमा D में हम क्या लिखेंगे, CA और DB. सॉरी यहाँ पे ये AD आएगा ना, AD, और ये BC था. तो BC को हमने क्या लिखा यहाँ पे, CB लिखेंगे इसको, है ना. तो ये आ जाएगा C का B से, D का A से. ठीक है, तो ये बन जाएगा. तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो रिलेशन R है, वो क्या है, relation R is symmetric for all A comma B and C comma D belongs to
एन क्रॉस एन। फर्दर हम बात करेंगे ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें यहाँ पर, तो ट्रांजिटिव में हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे तो ट्रांजिटिव में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम 3 एलिमेंट ले लेंगे, ए कोमा बी, बी कोमा सी और सी कोमा डी। इसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पर एन क्रॉस एन को। एक सेकेंड, यहाँ पर हम इस तरह से लेते हैं सी कोमा डी और ई कोमा एफ। ठीक है, अब ट्रांजिटिव में क्या होता है कि एक हमारे पास रिलेशन हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी। इससे क्या आएगा, ए सी इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास ए डी इक्वल टू बी सी, है ना, ए डी इक्वल टू बी सी ये आ जाएगा। और फिर अब हमें यहाँ पर सी डी, सी कोमा डी रिलेटेड टू ई कोमा एफ। तो इससे क्या बनेगा, इससे आ जाएगा हमारे पास, देखो सी एफ इक्वल टू ये आ जाएगा डी ई, सी एफ इक्वल टू डी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें इन दोनों की हेल्प से ए बी और इसमें रिलेशन लेकर आना पड़ेगा। ठीक है ना, ए ए एक सेकेंड, हाँ, ए बी और इसमें एक रिलेशन हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो उसके देखो क्या करना है, हम प्रोडक्ट है क्या करेंगे, यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू क्या आएगी, सी एफ अपॉन ई। इसको पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये आएगा ए इंटू सी एफ अपॉन ई इक्वल टू सी एफ, है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए का एफ से आ जाएगा और बी का किससे आ जाएगा, ई से। अब ए का एफ से और बी का ई से आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये बन जाएगा ए कोमा बी, है ना, और रिलेटेड टू ई कोमा एफ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, है ना, ये इसी की हेल्प से हमने निकाला है, देखो यहाँ पर इसी रिजल्ट की हेल्प से हमने निकाला है। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो आर जो है सिमेट्रिक भी है ना, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी है। हम बोल सकते हैं कि हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या ऐसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये हमारे पास आंसर जो है, हमें ये शो करना था। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये हमने शो कर दिया हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।